और देखिए, साल 2024 से पहले सियासत का केंद्र बिहार बन चुका है। कभी जातीय जनगणना पर कोहराम, तो कभी जेडीयू में अंदरूनी घमासान, और अब आरजेडी विधायक का मां सरस्वती पर विवादित कमेंट। कहीं 24 में लगाना दे डेंट, ये सवाल खड़ा होता है। लालू यादव की पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने हिंदू संस्कृति और सनातन का अपमान किया है। सनातन के अपमान का मानो इंडिया अलायंस की पार्टियों ने एक बीड़ा उठा रखा है। आरजेडी विधायक अपमान करने में तो एक कदम आगे निकल गए हैं भाई। फतेह बहादुर सिंह ने पहले ब्रह्मा जी और फिर देवी सरस्वती पर विवादित टिप्पणी कर दी। फतेह बहादुर ने जो विवादित टिप्पणी की, उसे तो हम आपको पूरी तरह से सुना भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में मां सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगनी चाहिए। फतेह बहादुर से हम यही कहना चाहेंगे कि सावित्रीबाई फुले के ऐतिहासिक योगदान को कतई नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन उनकी हर स्तर पर सराहना करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए मां सरस्वती का अपमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता है। के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी और उन्होंने मतलब कि उनके साथ, तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है? चरित्रवान का। और ये भी चरित्रवान बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं। तो फिलहाल बीफ हमने इसलिए किया था क्योंकि आपको ये बयान पूरा सुना भी नहीं सकते हैं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ब्रह्मा जी और मां सरस्वती पर विवादित कमेंट करके अब राजनीतिक पारे को और ज्यादा बढ़ा दिया। फतेह बहादुर सिंह के बयान के खिलाफ बीजेपी सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, और विवाद बढ़ता देख आरजेडी ने खुद को इस टिप्पणी से अलग कर दिया। आरजेडी ने साफ कहा कि फतेह बहादुर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है। लेकिन आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने विधायक फतेह बहादुर की तुलना संत कबीर से कर दी। उन्होंने फिलहाल टिप्पणी करते हुए जो कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। फतेह बहादुर सिंह क्या बोले हैं? देवी देवताओं को लेकर देवी देव, देखिए, आप किसी भी बयान का कौन सा एंगल कोलन के बाद पकड़ते हैं। मेरा सीधे कहना है कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी दायरा होता है। लेकिन मैं चिंतित हूं अपने देश के लिए कि अगर कबीर आ जाए तो आप लोग तो यही माइक कबीर के सामने रख दीजिएगा कि तू क्या बोल रहा है। सर सीट को अब देखिए, लालू यादव के विधायक फतेह बहादुर सिंह की विवादित टिप्पणी बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा देते हुए नजर आई। सनातन और हिंदू देवी देवताओं का जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि 24 में मुसीबत बढ़नी अब तय है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के मंत्री हो, विधायक हो, उत्तर प्रदेश के हो या फिर स्टालिन हो, अब सनातन के खिलाफ सभी के सभी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जनता सनातन का अपमान करने वालों को 2024 में करारा जवाब देते हुए नजर आएगी। ये जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा हो। देखिए, राजग जदयू गठबंधन में चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे फतेह बहादुर हो, चाहे मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या दयानिधि मारन हो, ये लोग रह कर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते रहते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। और अगले चुनाव के दौरान सनातन एक मुख्य मुद्दा होगा, और देश की जनता ऐसे लोगों को बुरी तरह से पराजित करने का काम। तो बीजेपी सांसद सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, और बिल्कुल सही कहते हुए नजर आ रहे। एक लंबी फहरिस्त नेताओं की जो कि बयानबाजी करते हैं, कि करके आप समझ लीजिए कि किसकी तरफ से क्या बातें कही गई। सनातन विरोधी INDI गठबंधन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फतेह बहादुर सिंह जो कि विधायक है आरजेडी के, उनकी टिप्पणी की अगर हम बात करें तो भाई वो कहते हैं कि मां सरस्वती को देवी मानने से इनकार करते हुए वो नजर आए। अब मां सरस्वती जिसकी पूजा सभी करते हैं, विद्या की देवी कहा जाता है उनको,
उनकी पूजा करने से इनकार कर रहे हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, एक धोखा है। ये टिप्पणी किसने की थी? आपको बखूबी याद होगा, जिसको लेकर खूब ज्यादा बवाल भी हुआ था। ये है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हमेशा से ही अपनी बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इनकी तरफ से भी ये टिप्पणी की गई थी कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है, धोखा, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ था। फिर बात करें अगली टिप्पणी की। देखिए, यूपी बिहार के हिंदी भाषी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये और किसी ने नहीं बल्कि डीएमके सांसद दयानिधि ने कही थी। हाल फिलहाल में उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। और देखिए, बिहार में खूब खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है इसको लेकर INDI गठबंधन का, क्योंकि डीएमके अगर बात करें इस पार्टी की तो INDI में फिलहाल ये शामिल है और बाकी लोग हालांकि पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। अगली टिप्पणी क्या है आप सुन लीजिए। बीजेपी केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती है। अब ये बात भी डीएमके सांसद के कहते हुए नजर आए। डीएमके सांसद हैं सेंथिल कुमार, उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीतती आई है। अब कैसी टिप्पणी फिलहाल बड़े बड़े नेता करें जो कि एक उच्च पद पर बैठे हैं, सांसद है, उसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। सनातन डेंगू और कोरोना की तरह इसका खात्मा जरूरी है, ये तो आपको याद ही होगा। ये भी बात डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कही थी। कोरोना की तुलना कर दी थी डेंगू मलेरिया की तुलना की सनातन धर्म से, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ था। आपने देखा कि साउथ में टिप्पणी की गई, लेकिन अगर बात करें नॉर्थ की, उत्तर भारत में इसको लेकर खूब बवाल हुआ था, खूब बयानबाजी भी हुई थी। HIV कुष्ठ रोग जैसा सनातन, ये बात किसने कही थी? ए राजा नेता डीएमके, उन्होंने ये बात कही कि HIV और कुष्ठ रोग जैसा सनातन। एक कहता है कि भाई कोरोना और सनातन की तुलना उन्होंने कोरोना और डेंगू से कर दी, एक कह रहा है कि HIV और कुष्ठ रोग, ये तो गलत बात है। चंद्रशेखर यादव की बात करें तो बिहार के शिक्षा मंत्री है, इन्होंने भी एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर खूब बवाल हुआ था। पोटेशियम साइनाइड से रामचरितमानस की तुलना करते हुए नजर आए थे। इसलिए तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर अब INDI गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता फिलहाल टिप्पणी करते जा रहे हैं, उसको लेकर अब 2024 में क्या गठबंधन को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी से एक धर्म को काफी ज्यादा कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर अब हिंदू धर्म के जो लोग हैं काफी ज्यादा स्टेटमेंट को लेकर गुस्से में थे। आगे बढ़ते जेडीयू में जो खींचतान चल रही थी, कल दिल्ली में उसका अंत हुआ। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि राजनीतिक खेल का अंत नहीं होता, एक खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो जाता है। बिहार में माना जा रहा है कि जेडीयू के अंदर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीतीश के कभी राजनीतिक साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार ने आत्मघाती कदम उठाया और जेडीयू को बर्बाद होना अब तय है। एक हफ्ते बाद पार्टी खत्म हो जाएगी, बात वो कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने खुलासा किया कि जेडीयू के कई लोग उनके संपर्क में हैं और वो जल्दी नीतीश कुमार का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भारत24 पर सनसनीखेज खुलासा किया। आपको सुनवाते हैं कि उनकी तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया। नीतीश कुमार के पुराने मित्र उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, पार्टी बचा ली है, माना जाइए। हाँ, तत्काल एक कुरामिन जैसा दिखता है जेडीयू का यह डिसीजन। ऐसे नीतीश जी ने जो आत्मघाती कदम उठा लिया है पहले ही, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, वो आरजेडी के नेतृत्व में बिहार को सौंपने की जो उनकी जिद है, अब इस जिद के कारण उनकी पार्टी को बर्बाद होना ही है। अभी जो डैमेज कंट्रोल की बात उन्होंने की है, ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू करते तो पार्टी अगर एक सप्ताह में बर्बाद हो जाती, नीतीश जी के बनने के बाद एक सप्ताह का और मिल गया है, 15 दिन में बर्बाद होगी। अंतर इतना ही है, बाकी पार्टी तो अब बर्बादी के कगार पर जा ही रही है। बर्बादी मतलब तय है, चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश रहे या ललन सिंह रहे या कोई भी रहे जेडीयू। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आप समझ सकते हैं, समता पार्टी के दौर से लेकर जेडीयू तक नीतीश जी के समर्थन में कौन जनता खड़ी रहती थी? समर्थन में वही जनता खड़ी रहती थी जिसको आरजेडी का आतंक पाखंड राज मंजूर नहीं था। अब नीतीश जी खुद ही कह रहे हैं कि उन्हीं हाथों में बिहार को सौंप देना है, तो लोग कैसे रहेंगे? वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कि कोई रहे, अब ऐसी स्थिति में कैसे कोई रहेगा? तो जब लोग ही नहीं रहेंगे, समर्थक ही नहीं रहेंगे, तो कहाँ से पार्टी चलने वाली है? तो इसलिए देर सवेर जाना है।